गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने इस नंबर वन यूट्यूब चैनल आर्या विशाल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पटना यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा बीए एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस जानने वाले हैं और जिनका इंटर में आर्ट्स है उन कैंडिडेट को क्या पढ़ना है उसका डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर बात करें। चैनल पर पहली बार नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यदि आप पटना विश्वविद्यालय यूजी 2024 से 28 वाले सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, बीएड कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय कॉलेज में, तो इसे जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, हमारे द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रारंभ बैच। इस बैच के तहत प्रवेश परीक्षा की बेहतर तैयारी करवाई जा रही है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। साथ ही यहाँ पर बैच के साथ साथ आपको सारा क्लास का डिटेल्स मिलता रहेगा, कैसे एडमिशन होगा, कैसे क्या होगा, ऑल प्रोसेस मिलता रहता है। तो इसे ज्वाइन करने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9128816234 पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कि यूजी एडमिशन सिलेबस आर्ट जो कि 12th वेस्ट का है। क्या क्या पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स में? तो पहला पढ़ना है परिचय जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का पढ़ेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन तथा लागत, पूर्ण प्रतिस्पर्धता की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, बाजार संतुलन, प्रतिस्पर्धारित बाजार परिचय। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जो कि समष्टि अर्थशास्त्र है। उसमें पढ़ना है दोस्तों राष्ट्रीय आय का लेखांकन, मुद्रा और बैंकिंग, आय निर्धारण, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। और 12 में पढ़ना है खुली अर्थव्यवस्था जो कि समष्टि अर्थव्यवस्था के तहत आते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं जो कि 12th का है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर पढ़ना है ईंट, मनके तथा अस्थियां। दूसरा पढ़ना है राजा, किसान और नगर। तीसरा पढ़ना बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। फोर्थ चैप्टर पढ़ना विचारक, विश्वास और इमारतें। 5 चैप्टर पढ़ना है यात्रियों के नजरिए। 6 चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं। 7 चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। 8 चैप्टर किसान, जमींदार और राज्य। 9 चैप्टर राजा और विभिन्न वृत्तांत। 10 चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात। ये सब पढ़ने हैं। उसके साथ ही दोस्तों 11वां चैप्टर पढ़ना विद्रोही और राज। 12वां चैप्टर औपनिवेशिक शहर। 13वां चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। 12 चैप्टर विभाजन को समझना। 15 चैप्टर संविधान का निर्माण पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों पढ़ना है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है 12th का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर, दूसरा दो ध्रुवीयता का अंत, तीसरा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, 5 समकालीन दक्षिण एशिया, 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा, 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, 9 वैश्वीकरण, 10 चैप्टर पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, 11 चैप्टर पढ़ना है एक दल के प्रभुत्व का दौर, 12 चैप्टर पढ़ना है नियोजित विकास की राजनीति, 13 चैप्टर पढ़ना है भारत के विदेश संबंध, 14 चैप्टर पढ़ना है कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना, 15 चैप्टर पढ़ना है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, 16 चैप्टर पढ़ना है भारतीय राजनीति नए बदलाव। ये दोस्तों आपको पॉलिटी में पढ़ने हैं। उसके साथ ही ज्योग्राफी में पढ़ने हैं पहला चैप्टर जनसंख्या, वेतन, घनत्व, वृद्धि और संगठन। दूसरा चैप्टर प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर मानव विकास, मानव बस्तियां। ये आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है। 5th चैप्टर में पढ़ना है भू संसाधन तथा कृषि। 6 जल संसाधन। 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 8 निर्माण उद्योग। 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सत्तापोषी विकास। 10 परिवहन तथा संचार। 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे व समस्याएं। उसके बाद दोस्तों 5वां जो चैप्टर पढ़ना है सोशियोलॉजी पढ़ना है एनसीईआरटी 12th का। भारतीय समाज एक परिचय, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, सामाजिक संस्था, निरंतरता व परिवर्तन, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, संरचनात्मक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। 9वां चैप्टर भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। 10वां चैप्टर ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन। 11 चैप्टर औद्योगिक समाज में विकास और परिवर्तन। 12 चैप्टर भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। 13 चैप्टर जनसंपर्क और जनसंचार। 14 चैप्टर सामाजिक आंदोलन। तो ये आपके जो है टोटल आपके चैप्टर्स पढ़ना है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी पढ़ना है क्लास 12 के तहत। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों
अब हम लोग एनसीईआरटी 11 का पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी प्रवेश परीक्षा में 11 और 12 दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। साथ ही हमारे द्वारा जो कोर्स चलाया जा रहा है उसमें भी आपको यही सब पढ़ाया जाएगा। आई होप दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।